उत्तर प्रदेश हाथरस के सिकंदरामऊ क्षेत्र के गांव फुलरही गली में नारायण साकार हरि महाराज उर्फ भोले बाबा के सत्संग के खत्म होने के बाद मची भगदड़ में 116 लोगों की मौत हो गई। ये संख्या और बढ़ सकती है। 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे हादसे के बाद अफरा तफरी भरे माहौल में शव व घायलों को सिकंदरामऊ के ट्रामा सेंटर और एटा के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं व बच्चे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य के लिए युद्ध स्तर पर संचालन व घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, आसिम अरुण व संदीप सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व महानिदेशक प्रशांत कुमार को तत्काल हाथरस भेजा। योगी भी हाथरस पहुंच गए हैं और योगी ने कहा है कि दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं। वहीं अलीगढ़ की मंडल आयुक्त क्षेत्र बी और आगरा के अपर पुलिस महानिदेशक अनूप कुलश्रेष्ठ की अगुवाई में जांच समिति गठित कर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। क्षेत्री बी ने बताया कार्यक्रम के लिए 20,000 लोगों की अनुमति थी, मगर 50,000 से अधिक जुट गए। कार्यक्रम स्थल पर जमीन समतल नहीं थी। बाबा के पैर छूने के लिए मची होड़ में भगदड़ मच गई। आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। देखने वालों ने बताया कि सत्संग खत्म होने के बाद गर्मी से परेशान श्रद्धालुओं की भीड़ अपने वाहनों की ओर बढ़ रही थी। स्वयं सेवकों ने बाबा के काफिले को निकलने के लिए भीड़ को रोक दिया। लाठी डंडों से भीड़ को धक्के आने लगे। बाबा के पैर छूने की होड़ में कुछ महिलाएं कीचड़ भरे खेत में गिर पड़ी। पीछे से आ रहे लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे। दबे लोगों के मुंह और नाक में कीचड़ भर गया। इसमें और लोग गिर गए। दम घुटने के कारण अधिकतर लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जो भी वाहन मिला उसमें घायलों शवों को अस्पताल ले जाया गया। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुए? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना है? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म किया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी देख रही थी। तो अचानक ही लड़का हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी चले, उनकी तो मौत हो गई। साहब आई थी, मम्मी की ऐसे हालत थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? हम धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी तो उसी नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे। अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? ऐसा क्या हो गया कि भगदड़ हो गई? मिसाल सच बोलो, आप सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ। सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग हैं इसमें। मैम, कितनी कैजुअल्टी आई हुई है और क्या हुआ? अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है। 18 लोग घायल हैं। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है वहाँ पे इन लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। एफआईआर भी तो हुई है मैम। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मैम कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी। वहाँ पे क्या सीएम का इनपुट मिला आपको? हाँ जी, सीएम का इनपुट मिला आने का? किस बिंदु पे? कल सुबह यहाँ आने का है कुछ? अभी तक मैं तो आप ही के सामने हूँ, मेरा व्हाट्सएप भी नहीं खोला। कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीज़ों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे
शासन कार्रवाई करे। कैजुअलिटी कितनी है टोटल? आपको मुख्य सचिव महोदय ने बता दिया, ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है, उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। अन्य लोगों का क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज़ का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। धन्यवाद। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।